हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरे चैनल कॉस्मोस एकेडमी। सो आज हम लेकर आए हैं रोटेशनल डायनामिक्स का लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 9। तो आज हमें पढ़ना है रोलिंग मोशन। तो हमने इससे पहले सर्कुलर मोशन पढ़ लिया, रोटेशनल मोशन पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका रोलिंग। ठीक है, अब रोलिंग मोशन में क्या होगा, सिंपल टायर का एग्जांपल लो। अब टायर क्या करता है आपका रोल करते हुए, वो आगे भी बढ़ता है और रोटेट भी करता है। इसका मतलब उसके अंदर दो मोशन हो रहे, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन और एक होता है रोटेशनल मोशन। जब ये दोनों कंबाइन हो जाए तो एक नया मोशन बनता है जिसका नाम क्या होता है, रोलिंग मोशन। आओ उसे समझते हैं। देखो, ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा तो उसके बाद कौन सी वेलोसिटी रहती है, वीसीएम। ठीक है, वीसीएम मतलब कौन सी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की रहेगी, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सिमिलरली अगर वो पार्टिकल रोटेट करता है उसके बाद वेलोसिटी हम लोग टेंजेंशियल पढ़ते हैं। तो देखो, इस पार्टिकल के पास आर ओमेगा इधर, इसके पास आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा, मतलब ये जो पार्टिकल है, सॉरी, कुछ इस तरह रोटेट कर रहा है। देखिए सेंटर है, इस तरह रोटेट कर रहा है ओमेगा स्पीड से। अब दोनों को मिक्सअप कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, हमारा रोलिंग मोशन बन जाएगा। ध्यान से देखो, अब ये पार्टिकल देखो, इसका वीसीएम आगे, आर ओमेगा भी आगे, इसका वीसीएम आगे बट आर ओमेगा नीचे, इसका वीसीएम इधर, आर ओमेगा पीछे, इसका वीसीएम इधर, आर ओमेगा, मतलब हर एक पॉइंट का इसी तरह तैयारी होने वाला है। ठीक है, अब देखो रोलिंग मोशन की कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हम लोग दो मेथड से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। प्योर रोलिंग जो होता है आपका, प्योर रोलिंग मोशन, इसकी दो कंडीशन, एक कंडीशन सॉरी, उसको हम लोग दो मेथड से समझेंगे। चलो देखते हैं, फर्स्ट मेथड देखते हैं। देखो, मान लो ये आपका बॉडी है जो रोल कर रहा है, तो ये पॉइंट है ए। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, हमारा ए पॉइंट है। अब ये अगर रोल करेगा, मतलब पूरा एक बार रोल करेगा, ऐसा देखो कुछ इस तरह। तो देखो, एक पूरा रोल होने के बाद में वो पॉइंट ऊपर आ जाएगा, कुछ इस तरह समझ लेते हैं। जैसे मैं इसको मार्क कर रहा हूं, ठीक है, मार्कर से, ये ब्लैक, ये आपको ब्लैक दिख रहा है यहाँ पर। अब अगर ये पूरा रोल करता है किसी सरफेस के ऊपर, ध्यान से देखो, ठीक है, ये रोल पूरा करेगा ऐसे। एक मिनट, मुझे भी दिखना चाहिए ये पीछे से, तो यहां से, ठीक है। अब देखो, ये पूरा रोल कर लेगा, एक रोलिंग पूरा, मतलब एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करेगा यहां से कुछ इस तरह। ठीक है, देखो अभी पॉइंट 8, ये वाला पॉइंट फिर से ऊपर आ गया, फिर से देख लेते हैं इसको। यहां पर था, एक पूरा रोल करेगा, ये थोड़ा सा हाथ स्टेबल है। अब देखो पॉइंट ऊपर आ गया फिर से, तो ये पूरे रोलिंग में क्या होगा, जो ए पॉइंट था फिर से ऊपर आ गया, बट सी वाला जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, वो आगे चलता है। ठीक है, ये ए है, वो साइक्लॉइड जैसा काम कर रहा है। साइक्लॉइड मतलब साइकिल कैसा पहिया घूमता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ए ने जो डिस्टेंस कवर किया वो किसके इक्वल होगा, इसके सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इसकी जो वेलोसिटी आने वाली है हमारे पास, देखो जो डिस्टेंस कवर किया, अब देखो जो ए जितना डिस्टेंस कवर करेगा, सेंटर ऑफ मास भी क्या करेगा, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। पूरा रोल हुआ है ना एक बार, तो डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, 2 पाई आर। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं टाइम से, ठीक है, ये बन जाएगा आपका वीसीएम, कैपिटल टी से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा आपका वीसीएम। 2 पाई बाई टी क्या होता है, ओमेगा आर। इससे फॉर्मूला क्या बना, वीसीएम इक्वल टू आर ओमेगा। मतलब क्या है, चलने वाली वेलोसिटी घूमने वाले वेलोसिटी के इक्वल है। ये मेथड 1 से समझा, फिर उसको मेथड 2 से समझते। अब देखो, ये जो पी और बी पॉइंट, मैंने 2 पॉइंट कंसिडर किए। जो पी पॉइंट है ना, वो आपका सरफेस का पॉइंट है, जो सरफेस है ना आपका, पी पॉइंट उसका है, और जो बी पॉइंट बनाया है ना मैंने, वो किसका है, आपके जो बॉडी है उसका है। दोनों कांटेक्ट में है एक दूसरे से, किसमें है, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में। अब अगर ध्यान से देखोगे, वीसीएम इधर लग रहा है और आर ओमेगा कहां लगेगा, पीछे लगेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है, इस तरह घूम रहा है। तो अगर प्योर रोलिंग होना है तो वीसीएम किससे इक्वल रहेगा, आर ओमेगा से रहेगा, जो यहां पर हम लोगों ने प्रूफ किया। सेम चीज यहां पर भी हो रही है, वीसीएम किससे इक्वल हो जाएगा, आर ओमेगा से। तो ये कंडीशन ध्यान रखना, प्योर रोलिंग अगर कभी भी होगा तो वीसीएम किससे हो गया, हमेशा इक्वल होगा आर ओमेगा से। क्लियर। अब यहां पर ध्यान से देखो, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शुड बी एट रेस्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का देखो, यहां वाली वेलोसिटी इसको कैंसिल आउट कर रही है, तो ये पॉइंट किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। मतलब देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन बी एंड टी, मतलब
अगर बी, देखो बी कहां का पॉइंट था, रिंग का मतलब कि बॉडी का, और पी कौन सा पॉइंट है, सरफेस का, दोनों भी कांटेक्ट में है, तो दोनों मूव करेंगे नहीं करेंगे तो कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी, मतलब रेस्ट पर रहेगी। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, वीसी इक्वल टू आर ओमेगा। अब देखो रेस्ट पे रहने का मतलब ये नहीं कि वो आगे बढ़ेगा नहीं, अगले बार में जो पार्टिकल इधर बैठा हुआ उसको पुश करेगा उधर, तो अगले टाइम पे दूसरा पार्टिकल, अगले इंस्टेंट में दूसरा पार्टिकल आएगा, फिर अगले इंस्टेंट में दूसरा पार्टिकल आएगा, बट जो जो पार्टिकल कांटेक्ट पे आएगा वो हमेशा रेस्ट पर होगा। ठीक है, बिकॉज वीसीएम आर ओमेगा के इक्वल। अब अगर वीसीएम आर ओमेगा के इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, तो बड़ा है तो छोटा होगा, अगर बड़ा हो रहा है तो क्या होगा, जैसे हम लोग ब्रेक मारते हैं अचानक से तो टायर रोटेट करना बंद कर देता है, तो क्या करता है, आगे बढ़ता है, तो क्या करता है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, मतलब टायर क्या कर रहा है, स्पीड कर रहा है। टायर कभी मड में फंस जाता है तो एक ही जगह क्या करता है, रोटेट करता है, वो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करता है, तो वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, प्योर रोटेशनल। तो अगर वीसीएम आर ओमेगा से ज्यादा है, चलने वाली वेलोसिटी घूमने वाली से ज्यादा है, तो गाड़ी सिर्फ आगे बढ़ेगी, रोटेट नहीं करेगी, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन करेगी। उसके बाद में अगर वीसीएम आर ओमेगा से कम है, मतलब घूमने वाली वेलोसिटी ज्यादा है, तो सिर्फ और सिर्फ वो रोटेट करेगी, मतलब इन दोनों कंडीशन में रोलिंग होना नहीं पॉसिबल है। तो रोलिंग के लिए कंडीशन क्या है, वीसीएम इक्वल टू आर ओमेगा। अब जैसे फ्रिक्शन क्या रोल प्ले करता है, ठीक है, जैसे कभी कभी देखो आपका ये जो सरफेस है अगर गीला है, वो तेल गिर गया है तो गाड़ी स्किड कर जाती है, मतलब वहां पर रोटेशनल मोशन हो नहीं रहा है, रोलिंग नहीं हो रहा है। तो होता है कि जैसे एग्जांपल बोलिंग, देखो ना बोलिंग वाला गेम खेलते हैं, वहां पर आपके स्टंप साइड खड़े रहते हैं, उसको फेंकते तो गिरता है वो, तो उसके अंदर क्या होगा, आप सिर्फ ऐसा फेंक रहे हो ना, तो आप उसको रोटेट थोड़ी कर रहे हो, आपने सिर्फ उसको ट्रांसलेशनल मोशन दिया। अब जब बॉल फेंक रहे हो तो आपने कौन सा मोशन दिया, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन। तो फ्रिक्शन क्या करता है, उस ट्रांसलेशनल मोशन को किसमें कन्वर्ट करता है, आर ओमेगा में, मतलब रोटेशनल में। जैसे आपने बॉलिंग फेंका ना, तो ये आगे बढ़ रहा है वीसीएम से, फ्रिक्शन कहां लगता है, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। तो क्या कर रहा है, वीसीएम वाली स्पीड को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, आर ओमेगा, मतलब वीसीएम कम होते जाएगा, आर ओमेगा बढ़ते जाएगा। कब तक होगा, जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते तब तक। तो समझा फ्रिक्शन कितना नेसेसरी प्योर रोलिंग के अंदर। तो कंडीशन क्या होगी प्योर रोलिंग के लिए, वीसीएम किसके इक्वल रहेगा, आर ओमेगा के इक्वल रहेगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉल। तो भी दो डेरिवेशन करने, काइनेटिक एनर्जी का और एक वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन का। अब देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रोलिंग की कौन सी होगी, इसके बाद ट्रांसलेशनल भी रहेगी एज वेल एज रोटेशनल भी रहेगी, तो वही फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। तो सिंपल डेरिवेशन क्या होगा, कंसीडर रिजिड बॉडी जिसका मास m है, रेडियस r है, यूनिफॉर्मली रोल कर रही है, v लीनियर स्पीड हो जाएगी सेंटर ऑफ मास, ओमेगा हो जाएगा एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेटिंग बॉडी, i होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, k होगा रेडियस ऑफ डायरेक्शन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग किसके इक्वल रहेगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, और रोटेशनल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखो इसको थोड़ा कन्वर्ट करेंगे हम लोग। अब हमें पता है I का फॉर्मूला होता है m के स्क्वायर और ओमेगा का फॉर्मूला होता है v बाय r, है ना, v इक्वल टू r ओमेगा ना, याद करो VCM r ओमेगा से इक्वल है। फर्क है, देखो ये जो v आप पुट अप कर रहे हो तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड है, वो वाला v r इक्वल टू r ओमेगा नहीं है। ये रोलिंग की कंडीशन, रोलिंग में क्या होती है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी r ओमेगा के इक्वल, तो ओमेगा क्या हो जाएगा v बाय r, ये v कौन सी स्पीड है, सेंटर ऑफ मास की, टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं, याद रखना। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, दोनों में से हाफ mv स्क्वायर कॉमन ले लो, देखो हाफ mv स्क्वायर कॉमन, तो इधर कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये मिल गया आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। हो सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स का देगी, हाफ मार्क्स ये लिखने के ऊपर रहेगा, हाफ मार्क्स इस पे, हाफ मार्क्स इधर, हाफ मार्क्स इधर, 2 मार्क्स हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, दैट इज लीनियर स्पीड एंड एक्सेलरेशन व्हाइल प्योर रोलिंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन। अगर इंक्लाइन प्लेन से एक ऑब्जेक्ट रोल करके नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड और एक्सेलरेशन कितनी की वो पता करना। फिर से वही स्टोरी लिखना पड़ेगा, रिजिड बॉडी जिसका मास है, रेडियस आर है, रोलिंग डाउन कर इंक्लाइन प्लेन से विदाउट स्लिपिंग। स्लिप नहीं हो रहा है, स्लिप नहीं होने का मतलब क्या है, प्योर रोलिंग हो रहा है, मतलब स्लिप होने का मतलब ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसका फ्रिक्शन होगा, याद करो फ्रिक्शन बहुत नेसेसरी है। फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस होगा तो स्लिप होगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे आप वो झूले में बच्चे लोग झूले में ना करते हो, स्लिप होके आते हो, वो वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है, वो रोल करने वाला है। फिर थीटा क्या हो रहेगा, देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, कितना एंगल बना रहे हो प्लेन हॉरिजॉन्टल से, एस एच, एस हो जाएगा उसका लीनियर डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा, एच हाइट हो जाएगी या वर्टिकल डिस्टेंस बोले उसको, वी हो जाएगी लीनियर स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओमेगा एंगुलर स्पीड, आई और के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ डायरेक्शन।
अब एक ऑब्जेक्ट जैसे ही बॉडी रोल डाउन करेगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग में। सो यहां पर होगा क्या, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ई, तो किसमें कन्वर्ट होने वाली है भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वही पुट अप किया। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, एम जी एच हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो एम से एम क्या हो गया कैंसिल, वी स्क्वायर को अलग करो, देखो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो v का फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, अंडर रूट 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर मान लो स्लाइड कर रही है वो, मतलब रोलिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट क्या नहीं कर रहा है, रोलिंग नहीं कर रहा है, अगर सिर्फ स्लाइड हो रहा है, सो फॉर प्योर स्लाइडिंग v का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 2gh, k जीरो हो जाएगा, सिर्फ k जीरो रहेगा, मतलब वायरेशन नहीं होगा, k जीरो तो ये टर्म जीरो, तो 1 प्लस 0 इज 1, तो फॉर्मूला मिलेगा अंडर रूट 2gh। अब आ जाओ आगे बढ़ेंगे, ये हमने स्पीड डिराइव कर दिया, इसकी लीनियर स्पीड इतनी होगी, अब एक्सेलरेशन डिराइव करेंगे। सो वी हैव न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, सो फ्रॉम थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है हमारे पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, v तो यहां से पुटअप हो जाएगा, इनिशियल स्पीड जीरो रहेगी, एक्सेलरेशन आपका a ढूंढना है आपको, और s क्या होगा, ये होगा s आपका, चलो पुटअप करो, यहां पर आप लिखोगे 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये जीरो का स्क्वायर हो गया 2as। अब जरा ध्यान से देखो, s आपको h के टर्म से पुटअप करना है, तो यहां से अगर आप साइन थीटा अप्लाई करो, देखो इसके अंदर यहां पर साइड में लिख देता हूं, सिंस साइन थीटा क्या होगा, देखो इसके अंदर इन दोनों को कौन रिलेट करेगा, अपोजिट और हाइपो, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट सॉरी h बाय s, तो आपका s का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, h अपॉन साइन थीटा, तो यहां पर क्या पुटअप करूंगा मैं, h अपॉन साइन थीटा, देखो h से h क्या हो गया कैंसिल, ठीक है, एक मिनट थोड़ा कंफ्यूजन है, 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इधर क्या मिलेगा 2a h अपॉन साइन थीटा, देखो h से h कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a क्या मिला, g साइन थीटा को ऊपर भेज दो, तो फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा a इज इक्वल टू g साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर यहां पर भी सिर्फ स्लाइड करता है फॉर प्योर स्लाइडिंग, तो a का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, g साइन थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, लीनियर स्पीड और एक्सेलरेशन। क्लियर है यहां तक, ओके ओके तो अभी देखो हमने रोलिंग के बारे में पढ़ लिया, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का डेरिवेशन डिराइव कर दिया, फॉर्मूला डिराइव कर दिया। अब एक छोटा सा डिस्कशन हम करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट लेंगे जो रोल कर सकते हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उनका रेशियो पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगी वो देखेंगे। देखो यहाँ पर हमने पिछली बार डिराइव किया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है, रोटेशनल का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था, करेक्ट ना। रोटेशनल का फॉर्मूला क्या था आपके पास, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था। आपने आई को क्या लिखा था, एम के स्क्वायर, और वी को ओमेगा को क्या लिखा था, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला हो गया हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बस उसकी जगह चेंज कर रहा हूं और कुछ नहीं है। और टोटल का फॉर्मूला ये हो गया था हाफ एम के स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर मैं तीनों का रेशियो निकालूं, द रेशियो ऑफ टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग, तो क्या होगा, ध्यान से देखो अभी, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। हाफ देखो, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, रोटेशनल इज हाफ एम स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और टोटल आपकी हो जाएगी हाफ एम स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखो हाफ एम स्क्वायर सबसे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1, ये हो गया के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब ये आप के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू पुट अप करोगे, जो मैं आपको बताऊंगा अभी, तो आपको सबका रेशियो मिलेगा। सिमिलरली वही के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यहाँ पर पुट अप करेंगे हम लोग, तो हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिंग और हॉलो सिलेंडर जब रोल करेगा तो देखो उसकी नेचुरल एक्सिस कौन सी होती है रिंग की, ये उसकी नेचुरल एक्सिस है।
ये घूमना, जब ये रोल करेगा तो इसकी नेचुरल एक्सिस ये होगी ना आपकी, तो अभी इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास से कितना होता है आपका mr²। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, I इक्वल टू mr² है, ठीक है। I की जगह आप m के स्क्वायर भी लिख दो, ऐसा भी निकाल सकते हो। तो m से m क्या हो गया, कैंसिल, तो k स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, r² के इक्वल हो गया। मतलब सिर्फ मास को हटा दो। कल एक फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको, k का फॉर्मूला क्या होता है पिछले लेक्चर में, कोएफिशिएंट इनटू r, स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कोएफिशिएंट इनटू r, स्क्वायर करोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, कोएफिशिएंट इनटू r²। अब इसका कोएफिशिएंट 1 था तो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट इनटू r²। अब अगर k स्क्वायर ऊपर r² लिखो तो r² कैंसिल हो, कैंसिल कितना देगा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्क की बात करते हैं। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, सेंटर ऑफ मास से mr²/2। अब देखो फॉर्मूले में डालो, इसका हो जाएगा r²/2, कोएफिशिएंट कितना है भाई 1/2 है ना, इसका 1/2 और r²। अब इसके अंदर पुट अप करो आप, तो इधर आपको आंसर मिलेगा 1/2। देखो ऐसा देखो, k स्क्वायर क्या मिला r²/2, इस r² को नीचे ले लो तो आंसर क्या मिलेगा 1/2, मतलब सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखो। अब सिमिलरली हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था 2/3 mr², डालो फॉर्मूले में 2/3 r²। अब उसमें पुट अप करोगे तो आपको इसका आंसर आएगा 2/3। देख लो, अगर यहां पर आप k स्क्वायर क्या मिला आपको 2/3 r², तो k²/r² का आंसर कितना हो जाएगा भाई 2/3, सिंपल। अब सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², तो इसका डायरेक्शन का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2/5 r², और इधर पुट अप करोगे आप 2/5। अब चलो आ जाओ, देखो टोटल का रेशियो क्या रहता है 1 रहता है हमेशा, तो यहां पर 1 लिखोगे। रोटेशनल का क्या होता है k²/r², k²/r² कितना आ गया 1, टोटल क्या होगा देखो 1 को k²/r² से प्लस करना है। देखो ये 1 है, ये k²/r² है, ऐड करोगे कितना मिलेगा 2 मिलेगा। इसका मतलब क्या है पता है, इसके पास 50% ट्रांसलेशनल एनर्जी है, 50% रोटेशनल है, तब जाके 100% क्या हो गई रोलिंग हो गई। बोले ये क्या है यार, देखो आगे समझोगे अभी अलग क्या मिलेगा। अब यहाँ पर रेशियो 1 ही रहता है हमेशा। रोटेशनल का आंसर कितना है k²/r² हाफ है, इसको प्लस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 + 1/2 3/2। ये देखो कुछ इस तरह दिख रहा है आपको, ये 1:1/2:3/2। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2:1:3, समझो 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 1 से 2 2 से 2 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल। तो इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा वो ये नहीं रहेगा, ठीक है। इसका जो एक्चुअल आंसर रहेगा यहां पर लिख देता हूं, वो रहेगा 2:1:3, 2:1:3, समझा। इसका रेशियो था 1:1:2, इसका रेशियो है 2:1:3। इसका मतलब क्या है बता, अगर इसकी 100 के 3 हिस्से करो तो एक हिस्सा 33% का होगा, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 66.7%, ये हो जाएगा 33.3%, तब जाके ये मिलेगा 100। मतलब 66.7% अप्रोक्सीमेटली ट्रांसलेशन होगी, 33% रोटेशन होगी, तब जाके रोलिंग बनेगा। इधर ट्रांसलेशनल का रेशियो ज्यादा है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर 2/3, ये तो 1 ही रहेगा हमेशा। यहां पर आप 2/3 लिखोगे तो ये इसको ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 5/3। अब इसको भी इस तरह काम करना पड़ेगा, फिर से सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका जो एक्चुअल रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा 3:2:5। अब 100 का 5 हिस्सा करो, एक हिस्सा 20% का होगा, तो ये हो जाएगा 60%, एक हिस्सा 20%, 23 से 60, ये हो जाएगा 40%, ये हो जाएगा 100%। इसका मतलब क्या है, इसके पास 60% ट्रांसलेशनल है, 40% रोटेशनल है, कम हो रहा है देखो। अब लास्ट आते हैं हम लोग सॉलिड स्फीयर पे। सॉलिड स्फीयर का ये तो 1 ही रहेगा भाई, ये हो जाएगा 2/5। रोटेशनल का फॉर्मूला क्या है k²/r², ऐड करोगे कितना मिलेगा 7/5। अब क्या करेंगे, इसको पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5:2:7, 100 के साथ 7 पार्ट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कुछ 14 के आसपास आएगा। तो रफली मान लो, रफली पकड़ लो, ये 72% होगा, ये 28% होगा, तो ये 100%। तुम्हें दिख रहा है ट्रांसलेशन बढ़ रहा है। देखो सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन किसके पास है, सॉलिड स्फीयर के पास है, ठीक है। एग्जाम में क्या पूछते पता है, इससे रेशो पूछेंगे, बोलेंगे व्हाट इज द रेशो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग फॉर रिंग हॉलो सिलेंडर, या तो डिस सॉलिड सिलेंडर, या तो हॉलो स्फीयर, या तो सॉलिड स्फीयर।
अब एग्जाम में कंफ्यूज क्या करेंगे आपको पता है, इसको इंटरचेंज करेंगे थोड़ा, तो क्या होगा, आपको इसको इधर रख देंगे, एनर्जी को इधर, रोटेशन को बाद में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या करना है, अपना नॉर्मल काम करना है जो मैंने सिखाया है, फिर अरेंज कर देना। मान लो लोग ने रेशो ऐसा पूछा है कि भाई ट्रांसलेशनल इक्वल टू एस टू टोटल और एस टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो जिससे इनका क्या आया, पहले अपना नॉर्मल लिखो 1:1:2, ट्रांसलेशनल रोटेशनल टोटल, तो ट्रांसलेशनल 1 है, टोटल 2 है और रोटेशनल 1 है, हो गया, रेशो मिल गया। कंफ्यूज नहीं होना, आपने जो सीखा है वो करो, बाद में उसको कन्वर्ट करो। क्लियर है यहां तक आपको? एग्जाम में कैसे पूछेंगे इसको। अब बच गया हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लास्ट। देखो हमें क्या करना है, इधर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू पुट अप करना है अलग अलग के लिए। देखो ये आपका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, देखो ना ये जो लिख रहे हो आप 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, तो इधर डायरेक्ट पुट अप कर सकते हो। ई का मतलब 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2gh/3। एक्सेलरेशन में पुट अप करो, इधर क्या रहेगा आपका 1 प्लस 2 3, तो हो जाएगा g/3, सॉरी मिस्टेक क्या, एक मिनट, सॉरी ये आपका 1 प्लस के स्क्वायर है ना, इसकी पूरी की जगह क्या पुट अप करेंगे 2 पुट अप करेंगे, तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ सॉरी gh आएगा। अब यहाँ पर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट तुम यहाँ से 2 पुट अप करोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा g sin θ/2। अब देखो ये किसकी वैल्यू है, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की, याद रखो बार बार। अब यहां पर अगर आप 3/2 पुट अप करोगे, ठीक है, जैसे कुछ इस तरह होगा, देखो अंडर रूट 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है 3/2, उल्टा करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 4gh/3, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 4gh/3। अब यहां पर भी क्या पुट अप करेंगे हम लोग 3/2, 2 ऊपर चले जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2g sin θ/3। अब इसका 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 5/3 है, पुट अप करो 5/3, 3 ऊपर चले जाएगा, तो 6gh/5 रूट में, इधर पुट अप करो आप लोग 5/3, 3 ऊपर चले जाएगा, 3g sin θ/5। अब 7/5 इसका है 1 प्लस के स्क्वायर, पुट अप करो 7/5, तो इसका हो जाएगा अंडर रूट 10gh/7। यहां पर पुट अप करो आप 7/5, ऊपर चले जाएगा, तो 5g sin θ/7। तो हमने जो रोलिंग हो सकता है ऑब्जेक्ट, उन सबका v और a पुट अप करके बता दिया। ये समझा आपको ना, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मतलब p होता है, देखो यहां से नहीं समझ में आ रहा है तो देखो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिखा है ना, 1 प्लस 1 2, ऐसे भी कर सकते हो। 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2, 2 ऊपर जाके क्या मिलेगा 4gh/3, तो डायरेक्टली आप इससे पुट अप कर लो, आपका काम आसान है। ये वाला पुट अप मत करना भाई, ये जो ऊपर दिख रहा है वो मेन है, ये तो बाद में आपने इसको रिड्यूस करके लाया है, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर है आपका। तो आपका ये रोटेशनल डायनामिक्स एचएससी बोर्ड का पूरा हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। कुछ इसके ये थोड़ा एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से भी हम लोग गए लास्ट के लेक्चर में, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स के साथ में, ओके। तो तब तक के लिए अगर आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड बाय, और अच्छे से पढ़ाई करो।